हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जी हाँ, आइए आज हम लोगों को पढ़ना है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसा कि दिया है इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी है। यहाँ के अनेक प्रांतों में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि बुंदेलखंडी। पहली बुंदेलखंडी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसके बारे में अपन को बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि बुंदेलखंडी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो दतिया ज़िले में, गुना ज़िले में, शिवपुरी ज़िले में, भिंड ज़िले में। दतिया, गुना, शिवपुरी, भिंड इन ज़िलों में बुंदेलखंडी बोली जाती है। इसके अलावा ग्वालियर में ग्वालियर ही बोली जाती। ग्वालियर में मैंने कुछ आपको पॉइंट याद कराए थे, जैसे कि सास बहू का मंदिर यहाँ पर है। यहाँ के किले को जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने कई जो फैक्ट बताते रहते हैं बीच बीच में आप लोगों को, तो जो ग्वालियर से संबंधित हैं। जी हाँ, अगला है अपना मुरैना। मुरैना ज़िले में भी दोस्तों क्या है कि बुंदेलखंडी बोली जाती है। सागर में भी बुंदेलखंडी बोली जाती है। टीकमगढ़ में भी बुंदेलखंडी बोली जाती है। छतरपुर में भी बोली जाती है। यहाँ भी मैंने बताया था कि छतरपुर के अंतर्गत आता है खजुराहो, जो कि बहुत पुराना है और यहाँ पर जो है पुरातत्व वगैरह की कुछ चीज़ें जो है बनी हुई हैं, रखी हुई हैं। अगला है दमोह, पन्ना हो गया, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर आप लोगों को बताया था। जबलपुर में भी कुछ फैक्ट बताए थे, जैसे कि भेड़ा घाट है वहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है जबलपुर में। तो इस पर कभी भी जो है टाइम मिले तो घूमने के लिए अवश्य जाइएगा, जो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। भेड़ा घाट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाने में, देखिएगा। अगला है अपना सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। इनमें सभी में बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। बिल्कुल याद रखना कि इन सभी में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इन सभी में बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रजभाषा। जी हाँ, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ब्रजभाषा जो है वो बोली जाती है भिंड में, मुरैना में और ग्वालियर में। ग्वालियर में मैंने अभी बताया था कि मुरैना और ग्वालियर दो उसमें भी मिले हैं अपन को बुंदेलखंडी में, तो बुंदेलखंडी भी बोली जाती है और ब्रजभाषा भी यहाँ पर बोली जाती है ग्वालियर मुरैना में। भिंड में बोली जाती है कोरकू भाषा। जी हाँ, कोरकू भाषा बोली जाती है बैतूल में, होशंगाबाद में बोली जाती है और छिंदवाड़ा में बोली जाती है और खरगोन में। इन जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इन जिलों में बोली जाती है कोरकू भाषा। फिर आती है भीली। तो भीली जो भाषा बोली है, जो भीली बोली कहाँ पर बोली जाती है, भीली है जो है वो है रतलाम में बोली जाती, धार में बोली जाती है, झाबुआ में, खरगोन में, अलीराजपुर में। इन क्षेत्रों में कौन सी जो है बोलियां या भाषा है, तो इनमें है भीली भाषा या भीली बोली है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला आता है अपना गौड़ी भाषा। जी हाँ, गौड़ी भाषा छिंदवाड़ा में बोली जाती है, सिवनी में बोली जाती है, बालाघाट में बोली जाती है और मंडला में बोली जाती है। ढिंढोरी में भी इन जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, गौड़ी भाषा बोली जाती है। जी हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं अपन और देखते हैं कि इसके बाद कुछ भाषाएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं जो है लिख नहीं पाया हूँ, फिर भी उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अगला क्षेत्र है बघेलखंडी। कौन सा क्षेत्र है अपना क्षेत्र है बघेलखंडी में। जी हाँ, बघेलखंडी। यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर जी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है रीवा में, इसके बाद सतना में, नोट करते चलना दोस्तों। सतना के बाद आता है अपना सीधी ज़िले में, जो नोट करते चलना। सीधी के बाद आता है अपना शहडोल ज़िला, शहडोल में, और शहडोल के बाद आता है अपना उमरिया। इन जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, बघेलखंडी। कहाँ कहाँ पर,
रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और उमरिया, इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बघेलखंडी भाषा बोली जाती है। और भी देखिए दोस्तों, और भी बताते हैं आप लोगों को वह कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं कि इसमें किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। अगला है अपना, मालवी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? कौन सी? मालवी। जी हाँ, मालवी देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है। ये बोली जाती है सीहोर, सीहोर हो गया। सीहोर के बाद आता है अपना नीमच, नीमच हो गया। नीमच के बाद आता है अपना क्या? रतलाम, रतलाम। और रतलाम के बाद आता है अपना कौन सा? मंदसौर, मंदसौर। मंदसौर के बाद आता है कहाँ पे? शाजापुर, शाजापुर। शाजापुर में बोली जाती है मालवी। झाबुआ में भी बोली जाती है, झाबुआ। इसके बाद आती है अपनी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कौन सी? मालवी बोली जाती है। और देवास, देवास। तो इन क्षेत्रों में, साथ में इंदौर भी है, इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी भाषा बोली जाती है। तो मालवी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? मालवी भाषा बोली जाती है किन किन क्षेत्रों में? सीहोर में, नीमच में, रतलाम में, मंदसौर में, शाजापुर में, झाबुआ में, उज्जैन में और देवास में तथा इंदौर में। इन क्षेत्रों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है मालवी भाषा। जी हाँ, मालवी भाषा इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इन सभी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी भाषा। बिल्कुल इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार पेपरों में, एग्जाम में बार बार क्या किए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं, तो इनको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों निमाड़ी, और अगली भाषा आती है अपनी निमाड़ी। निमाड़ी भाषा खंडवा में बोली जाती है, खरगोन में बोली जाती है, धार में बोली जाती है, देवास में बोली जाती है, बड़वानी में और झाबुआ। इसके अलावा इंदौर, इंदौर में भी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो निमाड़ी भाषा बोली जाती है। जी कुछ भाषाएं थी जो मैं आप लोगों के लिए आज लाया था, तो इनको विशेष तौर पर नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं, इनको विशेष तौर पर ध्यान देना है और पढ़ते रहना। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।